हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद की जय, गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की जय, गौर सुंदर महाप्रभु की जय, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के पहला सकंद 7वां अध्याय के 18, 19, 20 उन 3 श्लोकों पर प्रवचन करेंगे। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, उनकी दोस्ती की वजह से, उनकी रहनुमाई की वजह से अर्जुन ने निडर होते हुए अपनी पत्नी द्रौपदी को खुश करते हुए एक बहुत महान वचन भी लिया था और उसके अनुसार अश्वत्थामा को मारने के लिए उनके पीछे निकल गए थे। आज हम 18वें श्लोक में पढ़ेंगे। कृष्णा। राजकुमारों का कत्ल अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी तरफ तेजी से आते देखकर अपना रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भागे जिस तरह शिव जी के डर से ब्रह्मा जी भागे। जब अर्जुन ने ये प्रण लिया कि मैं अश्वत्थामा के गर्दन को द्रौपदी के चरणों में लाकर अर्पण करूंगा, समर्पण करूंगा, तो जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन बहुत गुस्से की आलम में मुझे मारने के हेतु मेरी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अश्वत्थामा को पता था कि मैंने राजकुमारों का कत्ल कर दिया। 5 द्रौपदी के पुत्रों को कत्ल करने के बाद अश्वत्थामा शिव जी के खौफ से ब्रह्मा जी भागे थे। बड़ा आश्चर्य की बात होगी जिन्होंने नहीं सुना है कि ये घटना घटित भी हुई क्या, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है, श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के अपने मान अंश से ही एक बहुत ही सुंदर नारी संध्या नामक उन्होंने उत्पन्न किया था। उनकी सुंदरता इतनी थी कि कामदेव भी उससे लज्जा जाए। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे। भगवान देवादिदेव महादेव को ये बात बहुत बुरी लगी थी और इसी उद्देश्य से भगवान भोलेनाथ बहुत गुस्से क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर अटैक किया और ब्रह्मा जी को बहुत सारे अपशकुन कहे कि आप तो पूरे जगत के पिता हो और आप इस सृष्टि के रचयिता हो। जब आप ही इस तरह के कार्य करोगे तो पूरी सृष्टि का क्या हाल होगा। इस उद्देश्य से इसीलिए यहाँ पर यह उदाहरण आया कि अश्वत्थामा बिल्कुल इसी तरह भागे थे जिस तरह महादेव के खौफ से ब्रह्मा जी भागे। और ब्रह्मा जी लज्जित हो गए थे, क्योंकि जब कोई बड़े आदमी को उसके अपराध की गिनती कराया जाए तो वो उसका लज्जित होना ही उसका प्रायश्चित होता है, क्योंकि उन्होंने मन से ही एक्सेप्ट कर लिया था कि वाकई ये मैंने बहुत ही कुकर्म किया है। और ये सब कर्म क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रह्मा जी ने देवादिदेव महादेव को कामवश करने के लिए अपने ही अंश से कामदेव को उत्पन्न किया था और उन्हें यह आदेश दिया कि इस तरह की आप पूरी
रचना कर दो कि देवाधिदेव महादेव कामवश हो जाए। महादेव तो कामवश नहीं हुए और वहाँ पर मौजूद सारे सप्त ऋषि मुनि लोग और ब्रह्मा जी उसी के कामवश हो गए थे। ये छोटी सी कथा थी जिसके बारे में यहाँ पर आया है। अगले श्लोक में कहते हैं, जब ब्राह्मण के बेटे अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं तो उसने सोचा कि अब उसके पास और कोई सहारा नहीं है, एकमात्र एक ही सहारा रह गया है। ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने के अलावा दूसरा कोई उपाय उसके पास नहीं रहा है। क्योंकि जब इंसान को अपनी जान का सर पे आ जाती है तो उस वक्त उसे सिवाय अपनी जान को बचाने के उसे कोई दूसरे की जान की अहमियत नहीं होती है। हालांकि उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि मैं सिर्फ ये ब्रह्मास्त्र को चला सकता हूँ, इसे वापस नहीं बुला सकता हूँ। क्योंकि उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र मोह की वजह से इस ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अश्वत्थामा को भी दे दिया था। जबकि शास्त्रों में और बताया जाता है कि ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सिर्फ उसी को दिया जाए जो विद्वान हो, समझदार हो, जो इसका दुरुपयोग ना करता हो। कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर अपनी जान की रक्षा के लिए भी इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसी कारण सिर्फ उन्होंने देखा भले पूरी दुनिया नष्ट होती है हो जाए, मैं इसका प्रयोग करूंगा। और उन्होंने इसी उद्देश्य से दिल में सोचा कि बस अब मेरे पास ये आखिरी यही हथियार है, चूंकि उसकी जिंदगी खतरे में थी। अगले 20वें श्लोक में कहते हैं, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी खतरे में थी लिहाजा उसने अपने आप को पवित्र करने के लिए पानी को छुआ। आचमन करने के बाद ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्र पढ़ने में अपना ध्यान लगा दिया। उसी समय उन्होंने पानी से संकल्प करते हुए और ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए मंत्र का ध्यान लगाने के लिए उसमें जुड़ गए। हालांकि यहाँ बताया जाता, हालांकि उसे इस हथियार को वापस लाने का कोई तरीका मालूम नहीं था। यहाँ पर और बहुत सारे संत महात्मा आचार्य लोग बताते हैं कि हमेशा अनमोल जो वस्तु है उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो उनका मोल जानते हैं। खुद स्वयं द्रोणाचार्य ने भी बाद में ये एक्सेप्ट किया था कि वाकई मैंने अपने पुत्र को ये ब्रह्मास्त्र का ज्ञान पुत्र मोह की वजह से दे तो दिया, ये मैंने बहुत बड़ा गलती की है। क्योंकि इस एक ब्रह्मास्त्र से पूरे 14 लोक में आप त्राही त्राही मचा सकते हो, आग लगा सकते हो, इतनी शक्ति है इसके अंदर। आज के दुनिया के जो एटम बम है वो 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 20, 25 ममालिक को शायद एक साथ खत्म करे, इतना बड़ा भी नहीं है। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र 14 लोकों को खत्म करने की समर्था सामर्थ्य रखता है। और आगे हम पढ़ेंगे, आप सुनेंगे कि इस दुराचारी ने इस ब्रह्मास्त्र का कितना दुरुपयोग किया। जो ब्रह्मास्त्र 14 लोकों को आग लगा सकता है, उसने सिर्फ पांडवों के वंश को नष्ट करने के हेतु इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। इसीलिए कभी भी जो भी व्यक्ति अपनी विद्या, अपना बल, अपनी सुंदरता, अपना धन, इसके गुरूर में नशे में वो चूर हो जाता है, वो फौरन उसी समय नष्ट हो जाता है। वो फौरन उसी समय नष्ट, उसकी समझो नष्ट होने की जो आयु उसी वक्त से स्टार्ट हो जाती है। हमें रामायण से भी एक कथा मिलती है कि जब
रावण चौके 4 वेद का ज्ञाता, पौलिस्त ऋषि का पुत्र, विश्रवा ऋषि का बेटा और देवादिदेव महादेव का परम भक्त, उसकी कीर्ति देवताओं में भी गाई जाती थी। लेकिन जैसे ही उसने एक नीच काम किया, एक कुकर्म किया, उसी क्षण पे बताया जाता है कि इसकी आयु नष्ट होना स्टार्ट हो गई। उसकी आयु उसी क्षण नष्ट होना स्टार्ट हो गई कि सिर्फ उसके एक कुकर्म करने से सिर्फ उसी की आयु नष्ट नहीं हुई, बल्कि उनके पूरे कुटुंब परिवार की आयु नष्ट हो गई। जरा सोचिए कि हम एक अगर अपराध करते हैं, उसका खमियाजाना हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अगर किसी के घर में एक भक्त पैदा होता है तो उसका पुण्य भी उसके पूरे परिवार को मिलता है, उसके 7 पीढ़ियों को मिलता है। तो हमें चाहिए कि भगवान अगर किसी समय हमें भी विद्या का बल दे, सौंदर्यता का बल दे, धन का बल दे, आयु का बल दे, तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना है, बल्कि उसका सदुपयोग करना है, भगवान की सेवा में करना है। ना कि अश्वत्थामा की तरह अपने बल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपनी धरना के लिए करना, तो इसका अंजाम बिल्कुल वही होगा जो दुर्योधन का होगा। हमारे शास्त्र में जगह जगह पर बहुत ही तफसील के साथ इन तमाम बातों से हमें होशियार रहने के लिए बताया गया कि हमने अपने जीवन को किस तरह चलाना है। बहुत सारे कुकर्मी जिन लोगों ने किया, उनका भी उदाहरण आता है। क्यों आता है? वो हमें सिर्फ शिक्षा के हेतु आता है कि देखें इतने बड़े व्यक्ति भी अगर कोई कुकर्म करता है तो उसका अंजाम क्या होता है। देखें, इस महाभारत में सबों ने जितने भी पाप किए हैं, उन सबों के पाप को भगवान ने क्षमा कर दी कि उनकी मृत्यु के साथ ही उसके क्षमा हो जाते हैं। लेकिन इस अश्वत्थामा को भगवान ने माफ नहीं किया। वो आज भी इस संसार के अंदर एक पीड़ित की हैसियत से जिंदा है। उनके पूरे शरीर में रोग है और जब तक इस संसार रहेगा तब तक उसको ये दुख भोगना पड़ेगा। देखिए कितना बड़ा अपराध। इसका मतलब है जो अपराध अश्वत्थामा ने किया है वो किसी ने भी नहीं किया। आज जरा सोचिए कि अश्वत्थामा ने क्या किया था। सोए हुए बच्चों को मार दिया था, इनका हत्या कर दी थी, यानी कि हत्या कर दी थी। और हत्या के पाप को भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। कुकर्मी लोग हैं जो इस समाज को नष्ट करने के हेतु बहुत सारे साधन बनाते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए। याद रखिए, उनके भी ये सारे जो कुकर्म है, पाप कर्म है, और भगवान कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। हमें चाहिए हम कम से कम अगर अपराध भी करते हैं तो कम से कम ऐसे करें कि हम क्षमा मांगे तो भगवान हमें क्षमा करें। ऐसे अपराध कभी मत करना कि जिसमें हमारी क्षमा की भी सीमा खत्म हो जाए। इसीलिए हमें नित्य ही भगवान के शास्त्र, भगवान के भक्त, संत, महात्मा और आचार्यों का आदर करना चाहिए। उन्हें नित्य नमन करना चाहिए और उनकी सेवा के प्रतिफल से हमें भगवान की शरण में जाना है और भगवान के नाम को नित्य जपना है और अपने परिवार और समस्त ब्रह्मांड को शांति प्रदान करना है।
शांति प्रदान करना है समस्त ब्रह्मांड को, चाहे लोग किसी तरह भी शांति की तरफ जाए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं कहता हूँ शांति सिर्फ उस वक्त मिलेगी जब हम श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेंगे, जब हम इस महाग्रंथ के शरणागत आएंगे, उनकी शरण में आएंगे। तो याद रखिए कि जिन जिन लोगों ने भी भागवतम की शरणागत हुए हैं, उन तमाम लोगों के जीवन में शांति आई, उन तमाम लोगों के जीवन में, परिवार में, उनके नगर में, उनके आजू जितने भी जो लोग, उन तमाम में शांति और अमन आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शरणागत होते ही हमें भगवान से प्रेम होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हम दुनिया के किसी भी वस्तु से नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि हम समस्त जीवों को भगवान के ही पुत्र समझेंगे। और इस नाते वो तमाम लोग, चाहे जीव हो या निर्जीव हो, वो हमारे भाइयों के समान होंगे। कोई भी अक्लमंद व्यक्ति अपने ही परिवार को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमें चाहिए अपने बल, अपनी विद्या का कभी भी दुरुपयोग मत करना, सदुपयोग करना अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मुल्क के लिए, समस्त ब्रह्मांड के लिए शांति के हेतु आप भी बोलिए, अपने परिवार को बोलिए। हमारे गुरु महाराज श्री भक्तिपाल जी नित्य कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हम भी आपको कहते हैं भगवान का नाम लीजिए और खुश हो जाइए। मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु महाराज श्री भक्तिपाद की जय, गुरु महाराज श्री प्रभुपाद की जय, और सुंदर महाप्रभु की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर ब्रह्म हरि बोल। हरे कृष्ण।